आँखें कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आँखें 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है चर्म चक्षु, यानी चमड़े की आँख। दूसरी होती है ज्ञान चक्षु, यानी बुद्धि की आँख। और तीसरी होती है प्रज्ञा चक्षु, यानी मन की आँख। शिव के बारे में कहा गया है कि वो 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र का मतलब ये नहीं कि उनके 3 आंखें हैं। उसका आशय ये है कि उनमें 3 प्रकार की आंखें हैं। उनमें चर्म चक्षु भी है, ज्ञान चक्षु भी है और प्रज्ञा चक्षु भी है। इसलिए हम शिवो हम कहते हैं, शिव स्वरूप बनना चाहते हैं, शिव संकल्प मस्तु इसलिए होना चाहते हैं कि हमारे में ये तीनों नेत्र, तीनों प्रकार की आंखें हमारे अंदर हो। शिव में जो तीसरी नेत्र है वह प्रज्ञा चक्षु है, और जब वो खुल जाता है तो संसार की समस्त वासनाएं कामनाएं जल करके भस्म हो जाती है। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। यदि मनुष्य तीसरा नेत्र यानी प्रज्ञा चक्षु से देखे तो समस्त कामनाएं वासनाएं जितने भी सांसारिकताएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है, जल के भस्म हो जाती है। तो शिव जैसे त्रिनेत्र हैं और प्रज्ञा चक्षु है, ऐसे ही प्रज्ञा चक्षु विरले होते हैं। चमड़े की आँख तो सभी लोगों में है, परंतु कुछ लोग विरले होते हैं जिनमें ज्ञान चक्षु भी होता है, और प्रज्ञा चक्षु तो बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। उनमें से एक प्रज्ञा चक्षु का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। वो चित्रकूट के रामभद्राचार्य जी महाराज है, जो जन्मांध है, परंतु चर्म चक्षु उनको नहीं मिले, परंतु प्रज्ञा चक्षु उनके पास में है और ज्ञान चक्षु उसके पास में है, जिसके चलते वो चित्रकूट में स्थित विकलांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और उन्होंने डॉक्टरेट भी कर रखी है। और जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला तो उन्हीं की शहादत, उन्हीं की गवाह के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया। और उन्होंने कोर्ट में उपस्थित होकर के कहा, जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि इसका क्या प्रमाण है कि जो राम वहाँ पर राम का जन्म हुआ था, तो राम भद्राचार्य जी महाराज ने जैमिनी संहिता का एक श्लोक सुनाया और उसके अनुसार उन्होंने बताया कि सरयू नदी से किस दिशा में कितनी दूरी पर वह स्थान है जहाँ राम का जन्म हुआ था। तब जैमिनी संहिता मंगाई गई और उसका वो श्लोक निकाला गया, और उसके आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि राम का जन्म जिस स्थान पर अभी मंदिर बन रहा है उसी स्थान पर हुआ था। तो ये जो है वो प्रज्ञा चक्षु का कमाल है। वो मन की आंखें हैं जो सब कुछ देखती है। शरीर की जो चमड़े की आंख है और जो बुद्धि की आंख है उससे भी बड़ी जो प्रज्ञा चक्षु होती है। हमारे शास्त्रों में और भी कुछ इसके बारे में बताया गया है कि कौन व्यक्ति है जो देखता है और कौन व्यक्ति है जो अंधा है। यदि उसके पास चर्म चक्षु भी है, ज्ञान चक्षु भी है और प्रज्ञा चक्षु भी है, पर यदि वह इन चीज़ों का पालन नहीं करता है तो अंधा है। मात्रवत परदारांश परद्रव्याणि लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो पराई स्त्री को अपनी माँ के समान देखता है, जो पराई संपत्ति को कंकड़ पत्थर लोहे के समान देखता है और समस्त प्राणी मात्र को अपने समान देखता है, वही आदमी देखता है, बाकी तो सब अंधे हैं। इसलिए हमें ज्ञान चक्षु और प्रज्ञा चक्षु और चर्म चक्षु इन तीनों का समन्वय करके और यह प्रयोग करना चाहिए कि हम क्या देखें क्या नहीं देखें, जिससे हमारा जीवन सही और अच्छे मार्ग पर चले। कल हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं।